हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, लार्जेस्ट स्पेस स्टेशन एवर बिल्ड। ऑर्बिट क्या है, लगभग 400 किलोमीटर अल्टीट्यूड, कंप्लीट 15.5 ऑर्बिट्स पर डे, मतलब 15.5 बार वो घूम जाता है। किसने बनाया है? नासा यूएसए, रॉसकोस्मोस रसिया, जाक्सा जापान, ईएसए यूरोप, सीएसए कनाडा, मतलब इन सारों ने मिल के बनाया है। फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च इन 1998, फर्स्ट क्रू arrived on 2 November 2000. As of March 2024, 279 astronauts from 22 countries have visited ISS. मतलब 22 कंट्रीज़ ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है और टोटल 279 एस्ट्रोनॉट हैं। रशियन और ऑर्बिटल सेगमेंट बिल्ड बाय रॉसकॉस्मोस, यूएस ऑर्बिटल segment built by NASA, ESA, JAXA and CSA. Conduct microgravity experiment, life sciences, robotics, earth observations and international collaboration. Tiangong space station, चाइना। मीनिंग मतलब टियांगोंग का क्या होता है? हेवनली पैलेस। एल्टीट्यूड क्या है? 340 to 450 किलोमीटर। चाइना मैंड स्पेस एजेंसी जो है चाइना में। टियांगोंग 1 and 2 precursor test modules, 4 module Tian है launched on 29 April 2021, वह Tian module 2022 में Mengtian module 31 October 2022. India's first permanent space station, focus on scientific research, international collaboration and technological innovation. ठीक है, अब आते हैं हम लोग मार्स एक्सप्लोरेशन पे। फोर्थ प्लानट फ्रॉम द सन एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट, मतलब धरती के बाद अपना मार्स यही आता है। कॉल्ड रेड प्लानट ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड प्लानट नाम दिया गया है। ठीक, वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड है। टेरेस्ट्रियल प्लानट विथ सिन CO2 रिच एटमॉस्फेयर, वहाँ मतलब थिन CO2 रिच एटमॉस्फेयर है, इस वजह से भी मामला थोड़ा सा वो है। हाँ, मेजर फीचर ओलंपस मून्स, लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम। ओलंपस मून्स जो है ये अपने मार्स पे ही है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो। हाइट 22 किलोमीटर, 2.5 गुना है माउंट एवरेस्ट से। वेलस मैरिनर्स लार्जेस्ट कैनियन सिस्टम, वेलस मैरिनर लार्जेस्ट कैनियन सिस्टम ऑन मार्स नेम्ड आफ्टर नासा। मैरिनर 9, मतलब कैनियन मतलब वैलीज। कैनियन सिस्टम एक ऐसा एरिया होता है जहाँ कई बड़े और गहरे कैनियन मतलब घाटियाँ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे एक के अंदर से दूसरी घाटी निकली हो या एक से दूसरी जुड़ी हो। ये पृथ्वी के दरार मतलब टेक्टोनिक से गहरे और अक्सर पथरीले क्षेत्र होते हैं जहाँ से नदियाँ बहकर चट्टानों को काटती हैं। जैसे ये कैसे फॉर्म होते हैं? फॉर्म बाई इरोजन, नदियों के लंबे समय तक चट्टानों से काटने से बनते हैं। जैसे वाटर प्लस टाइम डीप कैनियन, डीप एंड स्टीप, बहुत गहरे और ऊंचे वर्टिकल वॉल्स होते हैं, कभी कभी 1000 मीटर से ज़्यादा गहराई तक। लेयर्ड रॉक, कैनियन वॉल्स में चट्टानों की परत दर संरचना दिखती है। कई छोटी बड़ी घाटियाँ मिलकर कैनियन सिस्टम बनाते हैं। जैसे यूएसए में है ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो रिवर की वजह से, यालुंग सैंगपो कैनियन तिब्बत में, इंडस कैनियन सिस्टम पाकिस्तान में। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
की मिशंस टाइमलाइन। अर्ली यूएस मिशन मार्स के लिए मैरिनर 4 1964 में, फर्स्ट सक्सेसफुल मार्स फ्लाई बाई कैप्चर्ड फोटोज इन 1965। फिर गया मैरिनर 9 1971 में, फर्स्ट ऑर्बिटर अराउंड मार्स, मैप्ड सरफेस, डिस्कवर्ड ओलंपस मॉन्स, ये सबसे बड़ा वो वॉल्केनो, वेलेस मैरिनर। नासाज रोवर स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी ट्विन रोवर एक्सप्लोर्ड इन 2004, क्यूरोसिटी 2012 में, स्टडीड मैर्टियन जियोलॉजी, प्रिजर्वेंस 2021 में। लेटेस्ट रोवर मिसाइल्स इंक्लूड ड्रोन इंजीन्यूटी, उसका नाम क्या है ड्रोन का? इंजीन्यूटी। इंजीन्यूटी का मतलब क्या होता है? चतुराई, कुशलता और नए तरीके से सोचने की क्षमता। यानी जब कोई व्यक्ति समस्याओं का समाधान करने के लिए नए और स्मार्ट आइडियाज़ का इस्तेमाल करता है तो उसी को इंजीन्यूटी कहते हैं। इंजीन्यूटी। एक बार हम लोग इसको देख लिया जाए। मिशन और कॉन्सेप्ट। एक्सपोसैट एजेंसी है इसरो की पर्पज़ क्या है? एक्सरे पोलराइजेशन के लिए लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2024। JWST नासा, ईएसए और CSA ने मिलके इंफ्रारेड डीप स्पेस के लिए 25 दिसंबर 2021। ISS नासा रॉसमोस इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम वाली बात हो रही है ऊपर। ESA जाक्सा CSA माइक्रोग्रेविटी रिसर्च ऑपरेशनल सिंस 2000। टियांगोंग CMS से चाइना ने बनाया है, लॉन्ग टर्म स्पेस लैब ऑपरेशनल है। ओलंपस मून्स लार्जेस्ट वॉल्केनो इन सोलर सिस्टम, लगभग 22 किलोमीटर हाई है। वेलेस मैरिनर्स लार्जेस्ट कैनियन सिस्टम ऑन मार्स, डिस्कवर्ड बाय मैरिनर 9 प्रिजर्वेंस नासा। मार्स सरफेस रोवर लैंडेड February 2021। मार्स रोवर्स एंड मिशंस। व्हाट इज रोवर? रोवर क्या होता है? comes from the word nomadic, refers to robotic vehicle designed to move across the surface of a celestial body such as Mars, Moon or an asteroid। उसी को क्या कहते हैं? रोवर कहते हैं, जो मूव कर सके, रोबोटिक व्हीकल होता है वो। एक्सप्लोरेशन ऑन द सरफेस, कलेक्ट सॉइल एंड रॉक सैंपल्स, टेक फोटोज, परफॉर्म केमिकल एनालिसिस एंड ट्रांसमिट डाटा बैक टू अर्थ। Rovers are deployed in a lander-style spacecraft and often complement orbiter mission. Important Mars rovers कौन कौन से हैं? स्पिरिट, स्पिरिट MERA, स्पिरिट MERA, फुल नेम मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर A, लॉन्च डेट 10 जून 2003, लैंडेड ऑन मार्स 4 जून 2004, ऑपरेशनल पीरियड 2004 to 2010। मिशन क्या है? नासाज मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर प्रोग्राम। अचीवमेंट क्या है? एक्सप्लोर्ड गुसेव क्रेटर, फाउंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ पास्ट वाटर एक्टिविटी ऑन मार्स। अपॉर्चुनिटी MERB, लॉन्च डेट जुलाई 2003, लैंडेड जनवरी 2004। 2018 तक वो किया। लैंडेड साइड मेरिडियानी प्लेनम, रिटायर्ड 2008 में रिटायर हो गया। ट्रेवल्ड ओवर 45 किलोमीटर, रिकॉर्ड ऑफ एनी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रोवर, फाउंड हेमाटाइट, ए मिनरल दैट फॉर्म्स इन वाटर, मतलब ये वाटर का और भी होता है। फाउंड हेमाटाइट। अच्छा, ये जो MER2 यानी कि अपॉर्चुनिटी है, ये 45 किलोमीटर तक चला है, यानी कि सबसे अधिक चलने वाला रोवर है। बिफोर स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी, नासा हैड सेंट सोजर्नर अंडर मार्स पाथफाइंडर मिशन इन 1997, विच वॉज एक्टिव फॉर 3 months। तो फिर आता है अपना क्यूरियोसिटी, पार्ट ऑफ नासाज मार्स साइंस लेबोरेटरी,
Launch date 26 November 2011. Landed on Mars 2012. लैंडिंग साइट गेल क्रेटर, कार साइज का था, अभी भी ऑपरेशनल है। स्टडी हैबिटेटली क्लाइमेट जियोलॉजी फाउंड एविडेंस ऑफ एंशियंट रिवर बेड्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन मार्स। प्रिजर्वेंस 2020 में गया था। कलेक्टेड रॉक एंड सॉइल सैंपल्स फॉर फ्यूचर रिटर्न टू अर्थ, मतलब वापस आने के लिए। Studying science of ancient microbial life, testing MOXIE, a device to produce oxygen from Martian CO2. टेस्टिंग MOXIE क्या है? एक डिवाइस है जिससे प्रोड्यूस किया जा सकता है ऑक्सीजन वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड से। इंजीन्यूटी, फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन अनदर प्लैनेट, उसको क्या कहते हैं? इंजीन्यूटी। फर्स्ट फ्लाइट 19 अप्रैल 2021 और रिटायर कब हुआ? 2024 में। 72 बार फ्लाइट किया था ये। प्रूव पावर्ड फ्लाइट इन मार्टियन एटमॉस्फेयर पॉसिबल। ओहो ओहो ओहो, यानी कि मार्स पे जाने की पूरी वो है इंजीन्यूटी। इनसाइट मिशन फुल नेम इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। लॉन्च 5 अप्रैल 2018 ऑन एटलस V401 रॉकेट। लैंडेड ऑन मार्स 26 नवंबर 2018। लैंडिंग साइट Elysium Planitia। इनसाइट का मतलब इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडेसी एंड हीट। 2018 में वो किया। गोल्स क्या था? स्टडी इंटीरियर ऑफ मार्स, डिप्लॉय SEIS सिस्मिक एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर, यूज HP3 हीट फ्लो एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पैकेज टू स्टडी हीट ट्रांसफर। इनसाइट मिशन ने ये मामला किया। इन दिसंबर 2022 नासा अनाउंस्ड लॉस ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिक्लेयर द मिशन डेड। अच्छा, जियोडेसी क्या होता है? एक ऐसा विज्ञान है, जियोडेसी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम ये जानते हैं कि पृथ्वी का असली साइज और शेप क्या है, उसका ग्रेविटी फील्ड कैसे काम करता है और उसकी सरफेस ज़मीन में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, जैसे प्लेट मूवमेंट, सी लेवल राइज या क्या। अब देखिए, अर्थ का शेप, जियोडेसी का कॉन्सेप्ट कहाँ? अर्थ का शेप जियोइड या एलिप्सॉइड होता है। पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है बल्कि थोड़ा चिपटा ऑब्लेट है। जियोडेसी बताता है कि एक्चुअल शेप क्या है। मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2013, ऑर्बिटेड नवंबर में लॉन्च हुआ था और 24 सितंबर 2014 को रीच हुआ और 2022 में इसे इनएक्टिव माना गया। और लॉन्च व्हीकल था PSLV XL। लगभग 450 करोड़ का बजट था एमंग मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मार्स मिशन, मतलब बहुत सस्ते में मामला हम लोग पहुंचा दिए थे। साइंटिफिक गोल्स क्या थे? स्टडी मार्टियन सरफेस फीचर, मॉर्फोलॉजी एंड एटमॉस्फेयर, सर्च फॉर मीथेन एंड वाटर, स्टडीड मार्टियन डस्ट स्टॉर्म, सोलर रेडिएशन एंड अपर एटमॉस्फेयर। सिग्निफिकेंस क्या? इंडिया बिकेम फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच मार्स ऑर्बिट
फर्स्ट कंट्री टू सक्सीड इन फर्स्ट मार्स मिशन अटेम्प्ट, बूस्टेड इंडिया सॉफ्ट पावर एंड स्पेस डिप्लोमेसी। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं हम लोग रोवर और उसके बारे में। रोवर मतलब जो चलने वाली महफिल होती है अन्य ग्रहों पे। सोजोर्नर नासा ने भेजा था 1997 में, 3 मंथ एक्टिव रहा था। एरिस वेलिस में फर्स्ट रोवर ऑन मार्स था। स्पिरिट MERA नासा 2004 to 10 फाउंड साइंस ऑफ पास्ट वाटर अपॉर्चुनिटी नासा मेरिडियन प्लेनियम पे ट्रेवल 45 किलोमीटर रिकॉर्ड है कि 45 किलोमीटर अभी तक कोई रोवर चला नहीं है। रिवर वो मिनरल एविडेंस मिला है। क्यूरोसिटी नासा लैंडिंग साइट गेल क्रेटर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ है। प्रिजर्वेंस नासा अभी तक मतलब वो जारी है। मोक्सी ऐसा डिवाइस है जो जहाँ वो मतलब मार्स का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन बनाने का प्रयास कर रहा है। मोक्सी उससे ऑक्सीजन बनाता है, मोक्सी से ही ऑक्सीजन बनता है। इनसाइट नासा 2018 to 2022 सिस्मिक एक्टिविटी स्टडी करता है। मंगलयान इसरो 2023 to 2022 बजट एफिशिएंट सक्सेसफुल ऑन फर्स्ट ट्राई। ठीक, India became first Asian country to reach Mars orbit, first country to succeed in first Mars mission attempt, boosted India's soft power and space diplomacy। अब देखते हैं हम लोग मॉडर्न मार्स एंड लूनर मिशन आर्टेमिस अकॉर्ड्स एंड ILRS। UAE's मार्स मिशन होप अल-अलमल 2020 में वह हुआ था। कहाँ से? टाने गैसीमा स्पेस सेंटर जापान से। लॉन्च व्हीकल Mitsubishi H2A rocket entered Martian orbit in 2021. UAE became first Arab country to reach Mars, fifth space agency after NASA, USSR, ESA and ISRO. Second country after India to reach Mars orbit on its first attempt. Study atmospheric dynamics, weather layers and escape hydrogen and oxygen into escape. Complements NASA's MAVEN mission. Complements Tianwen-1, China's Mars mission. एजेंसी CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कब लॉन्च हुआ? 23 जुलाई 2020। पहुंचा कब? फरवरी 2021 में। क्या क्या गया? ऑर्बिटर, लैंडर और झुरोंग रोवर नेम्ड आफ्टर ए चाइनीज फायर गॉड। और 14 मई 2021 को लैंडर एंड झुरोंग रोवर सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मार्स। 22 मई 2021 को झुरोंग रोवर बिगेन ऑपरेशन ऑन मार्टियन सरफेस। ग्लोबल रैंक थर्ड कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन मार्स आफ्टर रशिया एंड USA। सेकेंड कंट्री आफ्टर USA टू डिप्लॉय ए रोवर सक्सेसफुली। फर्स्ट कंट्री टू ऑर्बिट लैंड एंड डिप्लॉय ए रोवर ऑन इट्स फर्स्ट मार्स मिशन। जो अपना ऑर्बिट और लैंड और मतलब रोवर सब वहाँ लेके पहुँच गया, तो वो चाइना पहला कंट्री था। ताइयेनवन बिकेम द सेकेंड मिशन आफ्टर नासा प्रिजर्वेंस टू रिकॉर्ड ऑडियो ऑन मार्स। तो प्रिजर्वेंस ने ऑडियो भी रिकॉर्ड किया था। Artemis mission, a series of non-binding bilateral agreement initiated by NASA to promote responsible space exploration, specifically the moon and Mars. Artemis Accord, उसको Artemis Accord कहते हैं।
linked to Artemis program, aims to land first woman and next man on the moon by 2026 and ultimately facilitate human missions to Mars. Okay. Signed on 13 October 2020. ओरिजिनल 8 सिग्नेटरीज हैं। कौन कौन? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके। इंडिया ने नहीं साइन किया। कोर प्रिंसिपल क्या है आर्टेमिस अकॉर्ड का? पीसफुल एक्सप्लोरेशन, ट्रांसपेरेंसी इन एक्टिविटीज़, इंटर ऑपरेटिबिलिटी, असिस्टेंस इन डिस्ट्रेस, प्रिजर्वेशन इन आउटर स्पेस हेरिटेज। स्टेट अभी क्या है, अभी क्या मामला चल रहा है? 39 कंट्रीज साइंड, 19 यूरोप, 8 एशिया, 5 साउथ अमेरिका, 3 नॉर्थ अमेरिका, 3 अफ्रीका, 3 ओशेनिया। लीगल बैकग्राउंड builds on Outer Space Treaty 1967, especially in Articles 1 to 9, no binding enforcement but sets space norms। कोई मतलब बाइंडिंग वो नहीं है, बस क्या है, स्पेस नॉर्म्स हैं, मतलब बाइंडिंग नहीं है ये आर्टेमिस अकॉर्ड। इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन IRRS, जॉइंट प्रोजेक्ट रॉसमॉस एंड चाइना। इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का पर्पस टू एस्टेब्लिश ए परमानेंट साइंटिफिक बेस ऑन मून, आइदर ऑन सरफेस और इन ऑर्बिट। साइंटिफिक गोल्स क्या हैं? कंडक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपेरिमेंट इन लूनर जियोलॉजी, एस्ट्रोबायोलॉजी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑटोनोमस ऑपरेशन, लूनर बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज। MOU साइन 9 मार्च 2021, रशिया एंड चाइना फॉर्मली साइन। डिज़ाइन द ILRS will have robotic and crewed modules connected to Earth-based station enabling long-term habitation। न्यू ज्वाइनर्स ऑफ ILRS कौन कौन है? वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका, अरबैजान, पाकिस्तान, बेलारूस, इजिप्ट, थाईलैंड, इथोपिया, केन्या, तुर्की। ये देख लें हम लोग ILRS एंड वर्सेस आर्टेमिस प्रोग्राम। ILRS चाइना और रसिया का है, आर्टेमिस प्रोग्राम USA का है। ऑब्जेक्टिव लूनर बेस फॉर साइंस, आर्टेमिस लूनर बेस फॉर ह्यूमन रिटर्न ऑन मार्स। अप्रोच मल्टीलेटरल है, नॉन वेस्ट है, जबकि आर्टेमिस का ओपन पार्टनरशिप विद लिबरल डेमोक्रेसीज। ILRS 2021 में, आर्टेमिस अकॉर्ड 2020 में। लेटेस्ट काउंट 10 कंट्रीज हैं ILRS के साथ, आर्टेमिस के साथ 39। प्रोग्राम और अकॉर्ड देख लिया जाए। होप मिशन UAE, मार्स एटमॉस्फेयर स्टडी सक्सेसफुल ऑर्बिटिंग सिंस 2021। Tianwen चाइना वाला मामला है। मार्स ऑर्बिटर प्लस रोवर झुरोंग रोवर ऑपरेशनल सिंस 2021। आर्टेमिस अकॉर्ड नासा, रूल बेस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन। 39 सिग्नेटरी ILRS, चाइना प्लस रॉसकॉस्मोस, मतलब रसिया, 10 पार्टनर्स ज्वाइन। ठीक, अब इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन देखा जाए। चंद्रयान 1 इंडियाज फर्स्ट मिशन ऑन मून कब लॉन्च हुआ था? 2008 में, 22 अक्टूबर 2008। कब? किससे? PSLV C11 से। सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR श्रीहरिकोटा से। क्या क्या थे? ऑर्बिटर थे और इम्पैक्ट प्रोब था। ऑर्बिटल अल्टीट्यूड 100 किलोमीटर अराउंड मून। मतलब 100 किलोमीटर मून के अगल बगल घूमेगा। मिशन एंड 2009 में, लॉस्ट कम्युनिकेशन। अच्छा, इम्पैक्ट प्रोब क्या होता है? एक छोटा स्पेसक्राफ्ट या डिवाइस जो किसी ग्रह के उपग्रह जैसे चंद्रमा पर जोर से टकराने के लिए भेजा जाता है, ताकि उस टकराव के समय या बाद में जो डाटा मिले, जैसे धूल पदार्थ, टेम्परेचर या केमिकल कंपोजिशन, उसका अध्ययन किया जा सके। तो ऑर्बिटर गया था और इम्पैक्ट प्रोब गया था टकराने के लिए।
carried 11 scientific instruments. ISRO, NASA, and ESA discovered water molecules on lunar surface in landmark discovery. Moon mineralogy mapper by NASA completed over 3400 orbits, gave India a reputation in planetary exploration and contributed to international lunar science. फिर अपना गया कौन सा 2008 में एक, फिर चंद्रयान 2 2019 में. India's first attempt at a soft landing on moon, launch vehicle GSLV MK3 LVM-3M1 लूनर ऑर्बिट में कब पहुंचा 20 अगस्त 2019 को. मिशन क्या थे? ऑर्बिटर था, विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था. प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर और एक ऑर्बिटर था. मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्सप्लोर साउथ पोल ऑन द मून, अनएक्सप्लोर्ड एंड परमानेंटली शैडोड रीजन, स्टडी वाटर आइस, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी एंड सिस्मिसिटी. विक्रम लैंडर प्लस प्रज्ञान रोवर separated on 2 September 2019, crash landed on 6 to 7 September 2019 during descent at 2.1 km altitude. Communication lost हो गया. Orbiter is functional and continues operation, designed for 1 year, extended to 7.5 years. बड़ा दिक्कत हो गया, मतलब लगभग 2 किलोमीटर पहले ही गड़बड़ हो गया. कैरीज 8 पेलोड्स, टेरेन मैपिंग कैमरा 2, सोलर एक्सरे मॉनिटर, इमेजिंग IR स्पेक्ट्रोमीटर. स्टडीज मून सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स, मिनरल एंड एक्सोस्फीयर. फिर गया अपना चंद्रयान 3, इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल soft landing on moon, launched on 2023. Launch vehicle GSLV MK3 मतलब LVM-3M4 लूनर ऑर्बिट में कब पहुंचा 5 अगस्त 2023 को. लैंडिंग डेट 23 अगस्त 2023. इसी दिन हम लोग को स्पेस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं. लैंडिंग साइट नियर लूनर साउथ पोल, सिग्निफिकेंट. इंडिया बिकेम 4th country to soft land on moon, फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर लूनर साउथ पोल. मिशन आर्किटेक्ट विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था और propulsion मॉडल था. ट्रांसफर लैंडर फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट टू लूनर ऑर्बिट, propulsion मॉड्यूल था. मतलब ट्रांसफर लैंडर फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट टू लूनर ऑर्बिट. प्रज्ञान ऑर्बिट प्रपल्सन मॉड्यूल का मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट का वो इंजन वाला हिस्सा जो उसकी थ्रस्ट, मतलब उसको थ्रस्ट या गति देता है, यानी रॉकेट को धक्का देकर आगे ले जाता है. इसमें फ्यूल प्लस इंजन सिस्टम होता है जो रॉकेट को ऑर्बिट में सेट करने, ट्रैजेक्टरी बदलने या किसी दूसरे मिशन पार्ट, लैंडर या पेलोड को ले जाने में मदद करता है. उसी को हम लोग को प्रपल्सन मॉड्यूल कहते हैं. थ्रस्ट जनरेट करता है, ऑर्बिट ट्रांसफ़र करता है, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ले जा सकता है. इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करता है, डॉकिंग या मैन्यूवरिंग भी करता है. स्पेसक्राफ्ट को छोटी छोटी डायरेक्शन चेंज या मैन्यूवरिंग में भी इसका रोल होता है. जैसे चंद्रयान 3 प्रपल्सन मॉड्यूल, ये मॉड्यूल विक्रम लैंडर को मून के ऑर्बिट तक ले गया. लैंडर अलग होने के बाद भी प्रपल्सन मॉड्यूल ने स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर सेप एक्सपेरिमेंट किया. GSLV और PSLV रॉकेट, इनके अलग अलग स्टेजेस में प्रपल्सन मॉड्यूल्स लगे होते हैं जो रॉकेट को लिफ्ट और स्पीड देते हैं. ठीक है.
पेलोड का शेप, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल planet Earth, and propulsion module studies Earth's light spectrum from lunar orbit as a model of exoplanet habitability. जो नया पेलोड था वो कौन सा था? शेप था, स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानिट अर्थ। साइंटिफिक पेलोड्स चंद्रयान-3 क्या क्या गया था भाई देखा जाए। लैंडर विक्रम के साथ चेस्टी गया था। चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट मेजर्स थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर। इल्सा गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी डिटेक्ट्स मून क्वेक्स, मतलब जो यहाँ हम लोग के अर्थ क्वेक आता है वहाँ मून क्वेक आता होगा। एलपी लैंगमुइर प्रोब मेजर्स प्लाज्मा आयन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेजर रेट्रोफ्लेक्टर फ्रॉम नासा फॉर लूनर लेजर रेंजिंग स्टडीज। रोवर गया अपना प्रज्ञान, इसमें क्या था? APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर डिटरमाइन एलिमेंट कंपोजिशन जैसे मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, आयरन एक्सेट्रा। LIBS गया था लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ रॉक्स एंड सॉइल को वो करने के लिए। ठीक है, फिर आता है अपना आदित्य L1 मिशन, इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस। ये पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी है हम लोगों का स्पेस में। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ, किससे? PSLV C57 से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ऑर्बिट हैलो ऑर्बिट अराउंड L1 लैग्रेनियन पॉइंट, मतलब 1.5 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। हैलो ऑर्बिट। लैग्रेनियन पॉइंट 1 एक ग्रेविटेशनली स्टेबल पॉइंट बिटवीन अर्थ एंड सन, एक मतलब स्टेबल पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में। आइडियल फॉर सोलर ऑब्जर्वेशन विदाउट अर्थ शैडो, बिना अर्थ के शैडो से मतलब वो करने में। अब देखिए हैलो ऑर्बिट अराउंड L1 का मतलब ये है कि ऐसा गोलाकार हैलो जैसे मतलब पाथ जो स्पेसक्राफ्ट सन और अर्थ के बीच के L1 पॉइंट के आसपास लगातार घूमता रहे बिना उस पॉइंट से दूर भागे। L1 पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा स्पेशल पॉइंट है जहां अर्थ और सन के बीच जहां दोनों की ग्रेविटी फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस में होता है। यहाँ स्पेसक्राफ्ट को कम फ्यूल में स्टेबल पोजीशन में रखा जा सकता है। हैलो ऑर्बिट के फीचर्स 3D ऑर्बिट होता है। ये ऑर्बिट सर्कुलर या इलेक्ट्रिकल नहीं होता है बल्कि 3 डायमेंशंस में हैलो जैसे दिखता है। अराउंड L1 ऑर्बिट का सेंटर L1 पॉइंट होता है जहां से स्पेसक्राफ्ट अर्थ और सन दोनों के ऑब्जर्वेशन कर सकता है। कंटिन्यूसली विजिबल होता है ये ऑर्बिट, स्पेसक्राफ्ट को लगातार अर्थ या सन का सामना करने देता है। वेरी यूजफुल फॉर स्पेस वेदर एंड सोलर ऑब्जर्वेशन। L1 ऑर्बिट से सन के कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर विंड और रेडिएशन स्टॉर्म्स का अर्ली वार्निंग मिलता है। नासा का सोहो मिशन भी था, अपना इसरो का आदित्य L1 मिशन। ये ग्रेविटेशनली बैलेंस्ड और प्रेडिक्टेबल पोजीशन होती है, आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन। ठीक, स्टडी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टडी सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर विंड एंड स्पेस वेदर। मॉनिटर कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल हीटिंग। एनालाइज मैग्नेटिक फील्ड डायनेमिक्स इन सोलर कोरोना। पेलोड डेवलपर्स इसरो विथ कोलैबोरेशन फ्रॉम IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, IUCAA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? बेंगलुरु में। और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? पुणे में। 7 पेलोड्स लेटेस्ट अपडेट एज ऑफ January 6, 2024।
successfully injected into halo orbit around L1 begins real time solar weather monitoring। ठीक, देखिए क्या क्या है भाई। VELC मतलब जो 7 पेलोड्स हैं उसमें क्या क्या है। VELC विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ ऑब्जर्व कोरोना मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक, कोरोना जो अपना सूर्य का सेंटर वाला पार्ट होता है, SUIT shoot solar ultraviolet imaging telescope studies UV radiation from chromosphere। देखिए कोरोना जो होता है ना वो जैसे मान लीजिए सूर्य है, जो इसके बगल बगल जो दिखता है बहुत हीट वाला, वही कोरोना होता है। मतलब ये जो फोटोस्फीयर है अपना सन का, उसके बाहर का लेयर होता है, ये बहुत हॉट होता है, जबकि सन का सरफेस जो होता है वो लगभग 6000 केल्विन का होता है, लेकिन ये 1 to 3 मिलियन केल्विन होता है। कंपोजिशन क्या है, आयोनाइज्ड गैसेस प्लाज्मा, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम। कब विजिबल होता है, टोटल सोलर एक्लिप्स जब होता है तब कोरोना चमकता हुआ हालो की तरह दिखाई देता है। कोरोना से ही सोलर विंड निकलती है, वो हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स हैं जो पूरा सोलर सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं। कोरोनल मास एजेक्शन और सोलर फ्लेयर्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। अभी भी मिस्ट्री बनी है कि कोरोना इतनी गर्म क्यों होते हैं जबकि सन का सरफेस उससे ठंडा है। ये मामला है कोरोना का। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट सॉफ्ट एक्सरे फ्लेयर्स। अब देखिए क्रोमोस्फियर जो होता है वो सूर्य का एक पतला लाल रंग का लेयर होता है जो टोटल सोलर इक्लिप्स के समय लाल रिम बॉर्डर के रूप में दिखता है। ये फोटोस्फियर के ऊपर और कोरोना के नीचे होता है। और ये क्यों लाल दिखता है, क्योंकि ये मतलब एमिट करता हाइड्रोजन अल्फा। चलिए छोड़िए, अभी हम लोग देखते हैं सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट सॉफ्ट एक्सरे फ्लेयर्स। हेल 10S हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर स्टडी सोलर हॉट एक्सरेज। एस्पेक्ट्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एनालाइज सोलर विंड पार्टिकल्स। पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य मेजर सोलर प्लाज्मा पैरामीटर्स। मैग्नेटोमीटर स्टडीज मैग्नेटिक फील्ड एट L1 पे मैग्नेटिक फील्ड का वो। अब आते हैं हम लोग गगनयान मिशन पे अपने। इंडियाज क्रूड स्पेस फ्लाइट मिशन, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन space flight program initiated by ISRO aims to send a crew of three astronauts to low Earth orbit at 400 km for 3 days and return them safely to Indian sea waters। किससे जाएंगे हम लोग? ह्यूमन रेटेड LVM-3 HLVM-3 derived from proven GSLV Mk3। 3 स्टेजेस रहेंगे, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक्स। ह्यूमन रेटिंग सेफ्टी सिस्टम अपग्रेडेड, जैसे रिडंडेंसी, स्केप सिस्टम, कैबिन सेफ्टी, ये सब। मॉडिफाइड फॉर क्रू मॉड्यूल, ऑर्बिटल मॉड्यूल डिलीवरी इनटू ऑर्बिट। करंट स्टेटस क्या है? टेस्ट फ्लाइट्स ऑनगोइंग, जैसे TVD1 टेस्ट
vehicle demonstration 1 for crew escape system conducted on October 21, 2023. Upcoming uncrewed G1 mission expected to late 2024, manned mission likely in 2025. Makes India the fourth nation after Russia, USA, China to independently send humans to space. Demonstrate space sovereignty, critical for national security and scientific prestige. Supports creation of indigenous space infrastructure जैसे लाइफ सपोर्ट, स्केप सिस्टम, स्पेस सूट्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल एट बेंगलुरु। फिर आते हैं हम लोग एलिसा प्रोजेक्ट, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। एलिसा किसने वो किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन कोलैबोरेशन विथ नासा एंड ग्लोबल कंसोर्टियम ऑफ फिजिसिस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्ट एंड मेजर ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम मासिव कॉस्मिक इवेंट्स जैसे ब्लैक होल मर्जर्स, न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन्स। बिल्ड्स अपॉन लीगो एंड लीजा पाथफाइंडर मिशन। स्ट्रक्चर क्या है? स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी कंपोज्ड ऑफ 3 स्पेसक्राफ्ट, 1 मदर एंड 2 daughters, arranged in an equatorial triangle, each armed about 1 million kilometer. Formation with trial Earth at 50 million kilometer around Sun. फंक्शन कैसे करेगा? मेजर्स माइन्यूट फ्लक्चुएशन इन लेजर बीम्स कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल वेव्स पासिंग थ्रू स्पेस। लेजर इंटरफेरोमेट्री अलाउज अल्ट्रा सेंसिटिव डिटेक्शन ऑफ स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन। प्लान्ड फॉर लॉन्च इन 2034। एक्सपेंड्स इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सपेंड्स ग्रेविटेशनल एस्ट्रोनॉमी इनटू स्पेस, हेल्प्स वैलिडेट आइंस्टीन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। डिटेक्ट सोर्सेज अनडिटेक्टेबल फ्रॉम अर्थ जैसे लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स। अब आते हैं हम लोग नासा के वीनस मिशन पे। वेरिटस और डाविंसी प्लस, दीज आर पार्ट ऑफ नासा डिस्कवरी प्रोग्राम फॉर प्लानेटरी साइंस। वेरिटस वीनस एमसीटीटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। लॉन्च कब करने की योजना है? दिसंबर 2027 में। वीनस पे जुलाई 2028 में जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? हाई रेजोल्यूशन रडार मैपिंग ऑफ वीनस सरफेस। स्टडी टेक्टोनिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। इन्वेस्टिगेट वाई अर्थ एंड वीनस इवॉल्व सो डिफरेंटली डिस्पाइट बीइंग सिमिलर इन साइज एंड प्रॉक्सिमिटी। आखिर मतलब क्या दिक्कत है, क्यों वीनस अलग है हम लोगों से, जबकि सब कुछ लगभग बराबर है, बस जगह ही तो बदला है। की इंस्ट्रूमेंट क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रडार, नियर आई IR स्पेक्ट्रोमीटर, ग्रेविटी फील्ड सेंसर। क्या गोल है? रिकंस्ट्रक्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री, डिटेक्ट एक्टिव वॉल्केनिज्म, स्टडी इंटीरियर स्ट्रक्चर एंड हीट फ्लो। ये हो गया। फिर डाविंसी प्लस, डीप एटमॉस्फेयर वीनस, इन्वेस्टिगेशन इन नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। 2029 का टारगेट है। मिशन टाइप एटमॉस्फेरिक प्रोब कॉल्ड प्लस। ऑब्जेक्टिव डिसेंड इनटू वीनस डेंस एटमॉस्फेयर, स्टडी केमिकल कंपोजिशन, क्लाउड स्ट्रक्चर एंड प्रेशर टेम्परेचर प्रोफाइल। इन्वेस्टिगेट्स रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन वीनस। और सिग्निफिकेंस क्या है? अंडरस्टैंड प्लानेटरी एवोल्यूशन एंड हैबिटेटरी लिमिट्स, प्रोवाइड डाटा फॉर कंपैरेटिव प्लानेटोलॉजी वीनस वर्सेस अर्थ। फर्स्ट डिटेल इन सीटू एनालिसिस ऑफ वीनस लोअर एटमॉस्फेयर सिंस सोवियत मेनेरा मिशन। देखिए इन सीटू क्या होता है? मतलब इन सीटू और एक्स सीटू ये पूछा गया है। इन सीटू का मतलब होता है वहीं पर, यानी जब कोई एक्सपेरिमेंट, मेजरमेंट या एनालिसिस किसी चीज़ के ओरिजिनल जगह पर ही किया जाता है, बिना उससे लैब या दूसरी जगह ले जाए, तो वो इन सीटू होता है। ठीक। और एक्स सीटू क्या होता है? जैसे मान लीजिए
हम लोगों ने बायोलॉजिकल पार्क बना दिया या ये सब मामला कर दिया तो वो XC2 होता है। ओके, चलिए अब हम लोग यहीं पे वो करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।